से कम उसे उस वक्त उसके मन की चिंताओं का हरण करके दवा तो दे देता। और मरने से तो कौन बचा पा रहा है। और एक बात और ट्रेजेडी आपको बताऊं आपके मेडिकल साइंस की, कि जितनी आप जिंदगी दे पा रहे हैं उतने जीवन की गुणवत्ता उससे माइनस करा रहे हैं। किसी अल्जाइमर्स के सिंड्रोम को, किसी पार्किंसंस के सिंड्रोम को आपने खाट पे तो डाल दिया और फिर उस पर आपका आधुनिक जगत ये डिबेट करता है कि अब इसको जीने देना चाहिए या नहीं जीने देना चाहिए। क्या इसको लाइफ सस्टेनिंग जो इसकी जो मेडिसिन है उनको बंद करने से क्या ये हत्या कहलाएगी या हत्या नहीं कहलाएगी। आपकी तो डिबेट चल रही है, लेकिन वो तो खाट पे पड़ा ही मर रहा है, वो तो मर चुका, वो हत्या तो वही हो गई। आपकी नहीं, ये अपने समाज का, अपने समाज की सब जिंदगी का औसत 70 वर्ष कर दिया, ये बात सत्य है। लेकिन उस 70 वर्ष की जिंदगी को करने में मनुष्य में रही वास्तविक मीनिंगफुल लाइफ, जो सार्थक जीवन था, उसका कितना हिस्सा हमने बेकार कर दिया। 40 साल का इंसान अगर मर भी जाए लेकिन जिंदगी खूबसूरती से जी के जाए, मैं आपसे एक बहुत ईमानदारी का प्रश्न पूछता हूं कि क्या तकलीफ है उसमें। अगर 60 साल उसे जिलाया और 60 साल में वो अपने सामने वो सब कुछ देख गया कि जो अपने घर परिवार में वो कुछ भी नहीं देखना पसंद करता, तो क्या जिंदगी उसे दी। वो बुढ़ापा हमने दिया आधुनिक विज्ञान के आधार पर लोगों को कि जिस बुढ़ापे में बेटे बेटियां और बहू पानी का एक गिलास पिलाने वाले नहीं, वो बुढ़ापा दिया। जिंदगी बढ़ाई जरूर आपने, यानी विज्ञान ने, लेकिन कहां पहुंचाया मनुष्य ये कुछ सार्थकता और निरर्थकता के प्रश्न है। किसी चीज का कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, लेकिन सत्य जो है उसे कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना, उसे कहीं ना कहीं स्वीकार। भाग्यशालियों की सीमा मुट्ठी भर हो गई। मुट्ठी भर भाग्यशाली है आपकी दुनिया में जिन्हें आप मुट्ठी में सिमेट लें और गिन लें, और दुर्भागी इस सारी दुनिया में फैले हुए ये औसत बात। And the philosophical speculator who knew less and less about more and more. एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो कम से कम के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानते हो, और एक दार्शनिक जो न्यू मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। तो एक व्यक्ति वो है जो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, और एक व्यक्ति वो है जो लेस एंड लेस अबाउट मोर एंड मोर। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देखो, द स्पेशलिस्ट पुट ऑन ब्लाइंडर्स in order to shut out from his vision all the world but one little spot. स्पेशलिस्ट ने अपनी सारी दुनिया को एक स्पॉट पर सीमित कर लिया, एक बिंदु पे, और सारी दुनिया से अपने का माने आंख बंद कर लिया। कोई माइक्रो ब्रांच जो डेवलप हो रही है उनके पास एनालिसिस है बट दे डोंट हैव द रेमेडी। ये क्या वाक्य को मतलब है? The micro branches of science could develop the perfect analysis, but they could not bring about any remedy to that. उनके पास कोई उपचार नहीं होता। देखो आगे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। The specialist put on blinders in order to shut out from his vision all the world but one little spot to which he glued his nose. जासूबा ने अपनी नाक चुपका दी, यानी माइक्रोस्कोप में नाक चुपा के हमें बस लगे भाई और कुछ नहीं देख पा रहे हैं। पर्सपेक्टिव वाज लॉस्ट। और ये सब में दुर्घटना क्या भाई कि मानवीय विकास को जो पूरा एक मुद्दा है, वो मानवीय विकास को मुद्दा हमारे से खो गए। The perspective was lost. Facts replaced understanding. जो सत्य आते जीवन में उनकी जगह आपके हाथ में कागज का टुकड़ा दे दिए गए।
रण की जो सच्चाई है, आपको परिणाम हम अभी इतनी से टुकड़ा में रिपोर्ट में लिए डोल रहे हैं, भैया तू देख ले, भैया तू देख ले, facts replace the understanding and knowledge split into 1000 isolated fragments no longer generated wisdom. हजारन टुकड़ा में खंडशः बटे भयो ज्ञान, सूचना तो दे पा रहे हो, ज्ञान की संकलन तो कर रहे हो, ज्ञान की बातन को, ज्ञान के बिंदु को, लेकिन वह ज्ञान सूच जो एक परिपक्वता आनी चाहिए, वो वैचारिक परिपक्वता नहीं आ सकी, विजडम लॉस्ट। ख्याल आया ना? Every science and every branch of philosophy developed a technical terminology intelligible only to its exclusive devotees. બે ડોક્ટર વાત કરે એટલે મરીજ બચારો ત્યાં વધારે મરી જાય, કેમ કે શું વાત થઈ એ ખબર જ ના પડે, તે લોસ ઓફ સુગર થઈ ગયો કે હાઇપોગ્લાયસીમિયા થઈ ગયો કે હાઇપરગ્લાયસીમિયા થઈ ગયો એ કઈ ખબર જ ના પડે। દરેક વિજ્ઞાનની શાખાએ એની પરિભાષાઓ એવી ઊભી કરી કે જે બચારો સાધારણ માણસ ત્યાં મરી જાય હતો, એને ખબર જ ના પડે કે માથું સાફ થઈ રહ્યું છે કે શરીર સાફ થઈ રહ્યું છે કે ખિસ્સો સાફ થઈ રહ્યો છે, એમને ખ્યાલ જ ના આવે કે શું સાફ થઈ રહ્યું, એટલી ખબર પડે કે સફાઈ થઈ રહી છે, કેમ કે ક્લિનિકમાં ઉભો છે એટલે ક્લિનિકલ વેલ્યુઝ તો એને મળવી જોઈએ, એટલે બધા ક્લિનિકમાં પોતાની જાતને દરેક રીતે લોન્ડ્રી કરાવીને લોન્ડ્રીમાંથી જ હકીકત હોય। Every science and every branch of philosophy developed a technical terminology intelligible only to its exclusive devotees. As men learned more about the world, they found themselves ever less capable of expressing to their educated fellow men what it was that they had learned. अब मास्टर स्ट्रोक दिया है, जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान बढ़ने लगो, मनुष्य असमर्थ बन गए और अपने सहयोगी मनुष्य को बताने में कि वाले क्या ज्ञान उपार्जन की, यानी ज्ञान की आंसू बड़ी क्या विडंबना हो सके कि मनुष्य ज्ञानोपार्जन करे, ज्ञान को अर्जन करे और अपने सहयोगी मानव को, अपने साथ खड़े हुए मनुष्य को यह नहीं समझा सके कि वाले क्या ज्ञान प्राप्त किया, यह बड़ी क्या विडंबना हो सके। हर स्पेशलिस्ट अपनी कलम की टाई लगा के बैठे हुए, पर वह टाई में काय को कलम है ये बताने में असमर्थ, ये ब्यूटी है। आप देखो डॉक्टर आधुनिक समय की सच्चाई को कितने नंगे शब्दों में कहा है, लेकिन कितनी मिठास से कहा है, ये लिटरेचर है। देखिए डॉक्टर लिख रहा है, वो केवल प्रीफेस लिख रहे हैं, भूमिका लखे छे, पण लखे छे एवी कड़ाथी, वाक्य विन्यास एनो सिंटेक्स एटलो पावरफुल छे के एक भूमिकाना बे पाना साहित्यना लिटरेचरना पीस थई, इट हैज बिकम अ पीस ऑफ लिटरेचर। The gap between life and knowledge grew wider and wider. कैसी ट्रेजेडी बताई है, कैसी त्रासदी बताई है कि जीवन में और ज्ञान के में खाई बढ़ती चली गई। अब ये कैसे संभव है? ज्ञान और जीवन तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो वो जीवन निरर्थक है, और जीवन है और ज्ञान नहीं है तो भी निरर्थक है। तो ज्ञान और जीवन में खाई बढ़ती चली गई। Those who governed could not understand those who thought. देखिए रमेश भाई कैसी ट्रेजेडी बता रहे हैं। જે લોકોએ શાસક બનવું જોઈએ તો શાસન કોણ કરે કે જેમાં પ્રબુદ્ધ ચિંતન હોય, અને જેમાં પ્રબુદ્ધ ચિંતન ના હોય, જે થર્ડ જેને ટોપ ના હોય એ શાસન શું કરે? આજે શું છે, જે જ્ઞાનીઓ છે એ શાસન કરતાઓ નથી, અને જે શાસન કરી રહ્યા છે આપણા ઉપર એ બધા ટોપ ફ્લોર થી વેકેટ છે।
बिल्कुल सत्य यथार्थ सामने आ गया। The gap between life and knowledge grew wider and wider. Those who governed could not understand those who thought, and those who wanted to know could not understand those who knew. हमें आप ये सारी कहानी मैंने यार ये पढ़ाई है कि तुम सारे तथा के ये वैष्णव समाज को मैं ये बात समझा सकूं कि देखो तुम्हारे मत संप्रदाय में क्या हो रहे हो। जो आचार्य स्थान पे बैठने चाहिए सच्चाई में, वो तुम्हारे संप्रदाय में पूरे मुष्टि मार्ग में आचार्य स्थान पे है नहीं। जो जानकार ज्ञानी लोग हैं जो बैठे हैं वो सब धूर्त बैठे हुए हैं तुमसे पैसा ठगने के लिए, तुमको उल्लू बनाने के लिए, सारे वैष्णव समाज को ठगने के लिए, दुराचार करने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए वो गादी पे बैठे हुए। दूसरों को कहे कि ना कह लेकिन देवकीनंदन साफ यह बात को कहे, जो शासन करता है उनमें दिमाग नहीं है, जो संप्रदाय चलाने बैठे उनमें कोई में दिमाग नहीं है, उनमें कहीं सही ज्ञान नहीं है कोई। ये परिस्थिति आज पुष्टि मार्ग की हो रही है। ये मैंने सिर्फ कहानी बाहर की पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए नहीं कही, कम से कम तुम अपने घर में समझ सको और दुनिया सुधारे के सुधर सके कि नहीं, और दुनिया अपना स्थान सुधार सके कि नहीं, पर तुम कम से कम अपना घर तो सुधार करो, अपने घर की तो चिंता करो। दुनिया को सवाल नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो शासन करता थे वो विचारकन को नहीं जानते थे, जिनमें विचार की सामर्थ्य थी। And those who wanted to know could not understand those who knew. जिनको ज्ञान प्राप्त करना है तुम्हारे जैसे लोगों को, वो कहां भटक रहे हैं? धूर्त और ठगन के बीच में भटक रहे हैं। जो तुमको धर्म के नाम पे उल्लू बना रहे हैं, सेवा के नाम पे उल्लू बना रहे हैं, मनोरंजन के नाम पे उल्लू बना रहे हैं, भागवत के नाम पे उल्लू बना रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में तुम बैठे हुए हो। तुम्हारा समाज कहां भटक रहे हो? तुम तो यह मुट्ठी भर लोगों बैठे भाई हो और शायद सही रास्ता पे हो। और तुम्हारे समूह को देखो, ज्यादा गांव में से तुम्हारे हो, तुम्हारे गांव वाले कैसे बावरे होकर पागल होकर घूम रहे हैं इन धूर्त और ठगन के बीच। और समझाने पे कोई कुछ समझ की जरूरत नहीं, कोई कुछ समझ की आवश्यकता नहीं है। सबको अपने मौज मजा के मार्ग पे जानो, धर्म कोई भूल नहीं। ये कहानी कह रहे हो कि विद्वान लेखक अमेरिका की भूमि में रहने वालों, अब तो दिवंगत हो गए ये, लेकिन ये वही कहानी कह रहे हो जो तुम्हारे यहां बन रही है। Those who wanted to know could not understand those who knew. जिनको ज्ञान प्राप्ति की भूख थी वो सच्चे ज्ञातान तक नहीं पहुंच सके। वो ये नहीं जान सके कि सच्चे ज्ञाता कौन है। In the midst of unprecedented learning, ज्ञान प्राप्ति की जो भूख है बाकी अद्वितीय भागदौड़, आज तक ऐसी भागदौड़ नहीं होती, भूतकाल में भी ऐसी भागदौड़ नहीं होती। आज वास्तव में लोगों में जिज्ञासा है उतनी, तो ज्ञान प्राप्ति की अनप्रेसिडेंटेड, यानी जहां को कोई प्रेसिडेंस नहीं है, जहां को कोई उदाहरण नहीं है, ज्ञान प्राप्ति की ये अद्वितीय भागदौड़ में पॉपुलर अनप्रेसिडेंटेड लर्निंग, पॉपुलर इग्नोरेंस फ्रॉम। दुनिया भटक रही है कि हमको जानकारी मिले, हमको ज्ञान मिले। उनको मिल क्या रहे है? पॉपुलर इग्नोरेंस उनको मिल रही है। केवल उनको मूर्ख बनाए जा रहे हैं, और जो उनको मिल रहे है कथा वार्ता सत्संग और ज्ञान के नाम पे, वो उनको शुद्ध अज्ञान मिल रहे है, अनडाइल्यूटेड इग्नोरेंस मिल रही है उनको। कैसी खूबसूरत बात कही। चाचे लाइन यहां से उनको पढ़ाने की, ये समझाने के लिए देखो कि अगर हम अपने जीवन के कुछ निर्णय सही नहीं ले पाएंगे, कौन से रिलेशन में? श्री महाप्रभु की वाणी समझने के रिलेशन। मेरा ट्रस्ट वहां है, मेरा और कोई तात्पर्य नहीं। तो हम निश्चित रूप से न तो स्वयं कोई सही रास्ता पा सकेंगे
और न हम दूसरे अपने कोई सहयोगी को सही रास्ता बता पाते। पावर पैक्ड बात कही है हिसाब से, यानी जो बात अपन को बार बार पढ़ने की इच्छा हो, ऐसी खूबसूरत बात कही। ये अपना पोर्टफोलियो में रखियो। आपके तो मैं आपको ज्यादा आवश्यक कारण लेकिन है कि 2-3 पन्ना और पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए। और वैसे जब मेरा सत्व रज और तम के विषय को जो वर्णन आवे को आगे के शायद नेक्स्ट सेशन में, तो सत्व रज तम के विषय में पश्चिमी सभ्यता में क्या कहे या कारण सूफी मैंने या के पेजेस दिए आप लास्ट